वेलकम टू KKW न्यूज़। आज पूरे अमेरिका में पूरी दुनिया में एक न्यूज़ चल रहा है कि अमेरिका में प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 60 लोग मारे गए हैं। लेकिन एक सवाल और है और इंडिया के अंदर भी ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि कुंभ में अप्रोक्स 40 से 50 लोग मारे गए हैं। लेकिन इसी के आड़ में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे छुपाई जा रही है। कल आज सुबह 4 बजे के करीब इज़राइल ने हमास के नहीं बोलूँगा, इज़राइल ने मतलब बेगुनाह फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक में जाने से रोक दिया है और यहाँ तक कि 20 फ़लस्तीनियों को मार भी दिया गया है। आप नोटिस कर रहे हो कि जब अमेरिका में पूरी दुनिया में ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि अमेरिका में प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 60 लोग मारे गए, पूरी दुनिया में न्यूज़ चल रहा है। कोई मतलब यहाँ पे इसी के आड़ में, इसके बीच में, इसके चुपके फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इज़राइल अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि बोला जा रहा है, BBC न्यूज़ ने बोला है कि 2 साल के बच्चे को भी सर में गोली मार दिया गया है। ये है इज़राइल की हकीकत कि मतलब ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि मतलब फ़लस्तीन का मैटर क्लोज है। फ़लस्तीन तो छोड़ो, ये चाहते ही नहीं हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो। इन लोगों का फितरत में ही है धोखा देना, इन लोगों को फितरत में ही कत्लेआम करना, इन लोगों को खून देखकर अच्छा लगता है। अब सोचो 20 जब ऑलरेडी मतलब सीज़ फायर हो चुका है, फ़लस्तीन के लोग अपने वापस घर आना चाहते हैं। इज़राइल के जो होस्टेज को कैद किया गया था हमास के द्वारा, हमास ने छोड़ दिया है, वो इज़राइल के उनको छोड़ दिया और फ़लस्तीन के लोगों को भी इज़राइल छोड़ रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक में जाने से रोक रहा है। बल्कि यहाँ तक कि 20 लोग को मार भी दिया है। और या हमास ये बोल रहा है कि इज़राइल डिले कर रहा है, मतलब जो इज़राइल के पास जो बंधक बने हुए हैं उनको डिले कर रहा है छोड़ने में। इज़राइल चाहता ही नहीं है कि सीज़ फायर हो, नेतन्याहू चाहता ही नहीं है कि ये चीज़ मैटर क्लोज हो। क्योंकि आप नोटिस करोगे इतना बड़ा कंट्री अमेरिका, उस अमेरिका में एक हेलीकॉप्टर जाके मतलब विमान में टकरा जाता है, जहाज़ में टकरा जाता है जिसमें 60 लोग मारे जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इसमें जांच होगी। वो ऐसा अब कुछ नहीं होगा कि कोई भी इंसिडेंट अमेरिका में होते थे उसको मुसलमानों पर डाल दिया जाता था या उसको उस मतलब होते ना उसकी जांच को छुपा दिया जाता था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा, अब जांच होगी, वो भी खुलेआम होगा और इस जांच को अपने पब्लिक में मतलब उसको दिखाया जाएगा कि आखिर में ऐसा क्या हुआ था, क्या गलती थी। आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना है, कभी वहाँ पे आग लगती है तो कभी फ़लस्तीन में कुछ होता है। मतलब नेतन्याहू, यहाँ याद रखना, अगर डोनाल्ड ट्रंप जाता है तो याद रखना इस बार डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को भी निपटा के जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा डोनाल्ड ट्रंप के मतलब जो डेवलपमेंट में कोई आ रहा था वो नेतन्याहू, क्योंकि ये जंग रोकना ही नहीं चाहता है। और पूरी दुनिया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, पूरी दुनिया चाह रही है कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन अब सोचो जब सीज़ फायर हो गया, इसके होस्टेज भी छूटने लगे, बंधकों को छोड़ा भी जाने लगा, सब क्लोज हो गया, सब खुश होने लगे, फिर भी इज़राइल कल 20 लोग को मार दिया। मतलब ये एक तो ये लोग यूनाइटेड नेशन के कानून को भी ये नहीं मानता है इज़राइल और नेतन्याहू। और सोचो जब ये सीज़ फायर अमेरिका डोनाल्ड, ये अगर इस जगह पे कोई मुसलमान कंट्री का लीडर अगर ऐसा करता तो आज पूरी दुनिया में ये न्यूज़ चलाई जाती कि इस कंट्री का मुसलमान लीडर ऐसा है, आतंकवाद को प्रमोट करता है, ये ऐसा करता है। लेकिन आज देखो कोई भी मतलब इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि कोई हक बयान करना भी नहीं चाहता है। दुनिया इतनी खो चुकी है पैसा में, इस दुनियादारी में, कि वह एक बेगुनाह फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास एक सवाल उठाने के लिए मुंह में ज़बान तो है लेकिन उसमें ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आका, इनका मसीहा इज़राइल और नेतन्याहू नाराज़ हो जाएगा। और आज सोचो ये आड़ में अमेरिका का प्लेन क्रैश में, इंडिया में जो कुंभ में अटैक हुआ है, मतलब जो लोग मारे गया है, उसमें इस चीज़ को छुपाया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ छुपने वाला नहीं है क्योंकि ये डिजिटल दौर है। हाँ, इस बात का ज़रूर मैं बोल सकूँगा कि हाँ, मुसलमान का खून वो किसी की अहमियत, किसी को कोई मायना नहीं रखता है। बल्कि इंडिया में तो आप देखोगे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इंसानियत के दुश्मन ऐसे हैं जो इज़राइल के सपोर्ट में रैलियाँ निकालते हैं। ये हाल है आज इंसान का, इंसानियत का। थैंक यू वेरी मच।